Welcome to Rahul Kundu Lectures. Today our topic is why study international relations. तो चलिए एक obvious question से start करते हैं that will reveal something profound about the world we live in. Why does what happens out there in distant capitals या foreign battlefields में या किसी international organization के conference rooms में matter to you? Think about it. You just checked your phone जिसकी chips कैलिफोर्निया में डिजाइन हुई, ताइवान में मैन्युफैक्चर हुई और चाइना में असेंबल हुई, और योर मॉर्निंग चाय whose sugar prices were shaped by Brazilian harvest and European subsidies, or maybe your friend who is trying to get a visa to Canada, or maybe your cousin who is already working in USA or Dubai, or maybe just your parents who are just worried about the tensions on the border. So, this is the international relations, not abstract theory, not distant event, but forces जो आपकी लाइफ को शेप करती हैं, आपकी कंट्री की चॉइसेस को शेप करती हैं और आपके फ्यूचर को तय करती हैं. Today, we'll begin with this most fundamental question: why study international relations at all? तो चलिए बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. मैं कहता हूं कि आईआर इज एवरीवेयर. आपकी जो डेली लाइफ है वो लोकल नहीं है बल्कि वो ग्लोबल है. लेट्स स्टार्ट विद समथिंग जो आप रेगुलरली इनकाउंटर करते हैं: प्राइस ऑफ पेट्रोल. प्राइस ऑफ पेट्रोल सिर्फ दिल्ली में डिसाइड नहीं हुआ है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड नहीं किया है. इट इज द फोर्सेस दैट स्पैन्स कॉन्टिनेंट विच शेप्स द प्राइस ऑफ द पेट्रोल. अब समझिए ओपेक. OPEC is organization of petroleum exporting countries that controls the production levels. और समझिए सऊदी अरेबिया अगर उसने प्रोडक्शन लेवल्स कम किए तो प्राइस ग्लोबली बढ़ेंगे. या आप जानिए कि रशिया जो ओपेक का मेंबर भी नहीं है पर वो इन्फ्लुएंस करता है ओपेक के साथ कोऑर्डिनेट करके. या आप समझिए वॉशिंगटन जो सैंक्शंस लगाता है जैसे कि ईरान पर, तो वो प्रोडक्शन लेवल्स कम कर सकता है जिससे ग्लोबल प्राइसेस कैन बी मैनिपुलेटेड इन अ सेंस. या समझिए कि जो ट्रांजिट रूट्स हैं अगर उनको ही ब्लॉक या रिस्ट्रेन किया गया किसी भी तरीके से, लेट्स से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज विच contains which carry 20% of the oil production transit routes of the world, maybe it has constraints. तो वर्ल्ड के प्राइसेस पे क्या असर होगा? सो दीज इनसाइट्स विल टेल यू दैट आपके जो लोकल पेट्रोल पंप पे जो प्राइस शो अप होता है दैट इज नॉट जस्ट अ लोकल फिनोमेना, दैट इज अ ग्लोबल फिनोमेना. सेकेंड एग्जाम्पल जो आप डेली फेस करते हो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा कि 2021 में देयर वाज अ ड्रॉट इन ताइवान. तो अब अगर कोई रेनफॉल कम आई ताइवान में तो आपको क्या फर्क पड़ेगा उस चीज से. लेकिन आप जानेंगे कि 90% ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, मोस्ट एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स आर प्रोड्यूस इन ताइवान. एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. चिप्स बनाने के लिए अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए होता है जिसकी कमी 2021 में आई बिकॉज ऑफ द ड्रॉट इन ताइवान, जिससे कि सारा के सारा सप्लाई चेन क्राइसिस हुआ पूरे वर्ल्ड में. चिप्स के रेट्स राइज हुए और आपके स्मार्टफोन के भी. अब समझिए कि ताइवान ही जो छोटी सी कंट्री है वो चाइना क्लेम करता है, और ताइवान का टाई अप है यूएस से कि अगर दोनों में कुछ हुआ तो चाइना और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर सकता है. दैट विल जस्ट नॉट लीड टू जस्ट अ स्मॉल सप्लाई चेन क्राइसिस बट विल बी लीडिंग टू अ ग्लोबल इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी. तीसरी चीज से समझते हैं जो आपको रेगुलरली फेस करते हैं, दैट इज द डायस्पोरा. 35 मिलियन प्लस पीपल वर्क्स आउटसाइड इंडिया, जो कि 125 बिलियन डॉलर्स भेजते हैं इंडिया में, जो आपके स्कूल को फंड करता है या आपके होम्स को चलाता है. मान लीजिए अगर वहां पे कोई वीजा रिजीम कुछ ऐसा डिफिकल्टी हुआ या बायलेटरल एग्रीमेंट्स में कुछ दिक्कत हुई या डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हुए तो वो इन चीजों को इम्पैक्ट करेगा. तो दीज थ्री एग्जांपल्स आर टेलिंग यू दैट योर डेली लाइफ कैन बी इम्पैक्टेड बाय द ग्लोबल फिनोमेना इटसेल्फ. अब हम ट्रांजिशन करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से एकेडमिक्स की तरफ. एक मेजर क्वेश्चन है कि व्हाट डज आईआर स्टडीज की इंटरनेशनल रिलेशंस स्टडी किस चीज की करता है. तो देर आर लाइक 4 डोमेन्स ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो आईआर स्कॉलर मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाई होती है उसकी. पहला डोमेन वॉर एंड पीस, सेकेंड डोमेन कॉपरेशन, थर्ड डोमेन पॉलिटिकल इकोनॉमी, फोर्थ डोमेन आइडियाज एंड नॉर्म्स. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वॉर एंड पीस को.
आपको जैसा पता है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही आईआर एज अ डिसिप्लिन एज अ सब्जेक्ट एमर्ज हुआ है। एक क्वेश्चन था कि व्हाई डू वॉर्स हैपन एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट देम। दिस इज द क्वेश्चन विच लेड टू द इमरजेंस ऑफ आईआर इटसेल्फ। जो क्वेश्चंस आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। आज हम पढ़ते हैं कि व्हाई डू स्टेट गो टू वॉर, व्हाट कंडीशन प्रोड्यूस स्टेबल पीस, हाउ डू न्यूक्लियर वेपन्स चेंज द कैलकुलेशन, कैन ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट बी अवॉइडेड। और ये क्वेश्चंस कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस नहीं है। These are very important for India, and these are not just a luxury to be dived in, but these are the essential knowledge what we have to have, because we fought four wars with Pakistan, एक 1962 में war with China, and there are still ongoing tensions on LAC and LOC, and both of the countries have nuclear weapons। इसीलिए हमें वॉर एंड पीस के डोमेन को पढ़ना बहुत एसेंशियल बन जाता है। सेकेंड डोमेन कॉपरेशन। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डू स्टेट कॉपरेट व्हेन नो वन कैन एनफोर्स एग्रीमेंट्स। एज यू नो, देर इज एनार्की इन द वर्ल्ड, जहां पे देर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट टू एनफोर्स द लॉज, द रूल्स। सो वी मेक इंस्टीट्यूशंस, लेट्स से लाइक यूएन, जहाँ पे शेयर्ड रूल्स बन सकते हैं, जहाँ हम नेगोशिएट कर सकते हैं ट्रीटीज, या ट्रेड करने के प्लेटफॉर्म्स जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कॉमर्स के रूल्स बनाए जा सकते हैं। या तीसरा कह लीजिए क्लाइमेट, जो कि एक किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑल कंट्रीज की प्रॉब्लम है। और इसको समझने के लिए हमें कॉपरेशन की वैल्यू को समझना पड़ेगा, और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कॉपरेशन वर्क कैसे करता है, ताकि ये पॉसिबल हो सके कि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें। थर्ड डोमेन है पॉलिटिकल इकोनॉमी। जैसे कि आपने पिछले एग्जाम्पल्स में भी पढ़ा कि प्राइस ऑफ ऑयल या सप्लाई चेन क्राइसिस, these are all examples of political economy. Political economy is something intersection of politics and economy। जैसे कि ये कई क्वेश्चंस को समझने में हेल्प करता है, जैसे कि हाउ डज वेल्थ फ्लो बिटवीन नेशंस, हु बेनिफिट्स एंड हु लूजेस, हाउ डू स्टेट यूज इकोनॉमिक टूल्स। और these things are very important to India, as you know कि 1991 में there was a BOP crisis in India, and we have to transform and reform our economy to the world standards। हमें LPG लाना पड़ा, और हमें WTO की मेंबरशिप भी मिली 1995 में। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती हैं जब हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड डील्स करते हैं या FTAs से साइन करते हैं। तो दिस डोमेन इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। फोर्थ डोमेन जो हम पढ़ते हैं, दिस माइट सरप्राइज यू, आइडियाज एंड नॉर्म्स। आइडियाज शेप हाउ स्टेट डिफाइन देयर इंटरेस्ट, व्हाट दे कंसिडर लेजिटिमेट। अब इस चीज को समझिए, एक एग्जांपल लीजिए कि कंसिडर सोवरेनिटी, द आइडियाज दैट द स्टेट हैव सुप्रीम ऑथोरिटी विद इन देयर बॉर्डर्स। दिस सीम ऑब्वियस, बट इट emerged from the specific historical circumstances। दूसरा एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की द आइडिया दैट द इंडिविजुअल हैव द राइट्स बाय सिंपली बीइंग ह्यूमन। सो दिस नॉर्म वो ट्रांसफॉर्म कर चुकी है कि हम कैसे स्टेट को जज करेंगे, उसके बिहेवियर को। या डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नेंस के लिए नहीं होता, बट आइडिया दैट की जो दो कंट्रीज हैं विच आर डेमोक्रेसीज, दे वोंट गो टू वॉर। दिस इज द काइंड ऑफ आइडिया दैट शेप्स the world itself। So, understanding how norms emerge and change is essential to understanding the world politics। So, these were the four domains, largely four domains, which we study to understand the world politics। हमने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस को चार ब्रॉड डोमेन्स में समझा जा सकता है, लेकिन आईआर इसके भी बियॉन्ड जाता है। वो क्वेश्चन के आंसर देता है जो कि हमारी पॉलिटिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ तीन बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर। सेकंड, क्वेश्चन ऑफ जस्टिस। थर्ड, क्वेश्चन ऑफ चेंज। तो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं कि हाउ इज इंटरनेशनल ऑर्डर पॉसिबल इन अ वर्ल्ड विदाउट वर्ल्ड गवर्नमेंट। जैसे कि आप अपनी कंट्रीज में देखते हैं कि हमारे पास एक गवर्नमेंट है जो हमारे लॉज बनाती है और उसे एनफोर्स भी करती है। और इंटरनेशनली हमें पता है कि देयर इज नो सच अथॉरिटी दैट एग्जिस्ट्स, बिकॉज स्टेट्स आर सॉवरेन। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि देयर इज नो प्रॉपर क्योस इन द वर्ल्ड।
हम देखते हैं कि शिप्स क्रॉस करती हैं ओशियंस को, एम्बेसडर्स अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं और मोस्ट ऑफ द बॉर्डर्स आर रिस्पेक्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कैसे है ये? हाउ? सो डिफरेंट थ्योरीज आंसर्स डिफरेंटली। जैसे कि सम से पावर क्रिएट्स ऑर्डर, सम से कि शेयर्ड इंटरेस्ट क्रिएट ऑर्डर, सम से शेयर्ड नॉर्म्स क्रिएट ऑर्डर। So these are the questions which we need answers of order, how order emerges and how it breaks down also. This is very central to IR. So let's move to next question. The question is the current international system order fair? We will take three examples. UN Security Council. It was designed in 1945. India, which has 1.4 billion people, does not have any veto power or it's not a permanent member of UN. Is it fair? Or second, climate justice. Industrialized nation used disproportionately and they emitted a lot of gases back then. Does the countries now have to be equal in treatment, or they have to pay more or pay less? These are the questions of fair. Third is colonial legacy. Colonizers extracted a lot of wealth out of these countries. Do they owe to these countries which were colonized? So these are not merely political questions. These are moral questions, and IR has to take them very seriously, and it takes them seriously. Third is question of change. Are we witnessing a fundamental transformation? That is a big question. कि चाइना का राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है, या ग्रेट पावर कंपटीशन फिर से emerge हो रहा है, basically climate crisis. We are also dealing with different kinds of terminologies and words also, like new cold war. Is there a new cold war emerging? और मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम, या हम बियॉन्ड स्टेट्स के बढ़ रहे हैं, या बॉर्डरलेस वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं? So these are the profound questions which needs to be answered and very central to IR. In addition, what kind of the world is coming? What kind of world we want? And what role will India will play in that? These are the questions which are very profound. And with these questions of order, justice, and change, we can kind of envelop our understanding of international relations itself. Now, let me conclude with an argument. हमने स्टार्ट किया था एक क्वेश्चन से, वाई स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस? तो हम उसको इंडिया स्पेसिफिक आंसर ढूंढते हैं। इंडिया जो कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, 7,000 किलोमीटर प्लस हमारी कोस्ट लाइन है, 7 नेबर्स हैं जिसमें से 2 न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, ग्लोबल ट्रेड में वी आर डीपली इन्वॉल्व, एंड फाइनली वी हैव द एस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग ग्रेट पावर। और ग्रेट पावर बनने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता है जो कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को डेवलप करेगा। इंडिया ने बहुत से स्ट्रेटेजिक थिंकर्स प्रोड्यूस करे हैं, फ्रॉम कौटिल्य टू प्रेजेंट थिंकर्स, लेकिन फिर भी हमें स्पेस है, हमारे पास इस चीज का नीड है कि वी हैव टू प्रोड्यूस मोर वॉइसेस इन IR। इसके साथ साथ आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी कॉन्फ्रंट करनी पड़ेगी कि मोस्ट ऑफ IR थ्योरीज आर डेवलप्ड इन वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज। तो इसी चीज को हम मद्देनजर रखते हुए विल ट्राई टू फाइंड आंसर्स इन दिस सीरीज। हम कोशिश करेंगे दैट विल डेवलप सम टूल्स, इंडियन स्पेसिफिक टूल्स, जो कि आपको अपनी पोजीशन बनाने के लिए हेल्प करेंगे, इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। नाउ लेट मी रैप अप with 3 key takeaways. So पहला है, IR is not abstract. It shaped your daily life through trade, technology, migration, and political choices. IR studies 4 domains: war and peace, cooperation, political economy, and ideas and norms. Third, the big questions of IR are normative as well as empirical. Order, justice, change involves values, not just facts. So, this is the conclusion of why study international relations. Thank you for watching. If you find this valuable, please subscribe and share. See you in the next one.